गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक काफी धनवान सेठ रहते थे। नाम था जिनका संपत राव। धन संपदा ऐशो आराम की उनको कोई कमी न थी, परंतु पुत्र सुख उनके भाग्य में न था। बड़े जतन पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को बड़े ही लाड़ प्यार से एक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने को कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी जी की बात को टाल जाते। साथ संगत जी, हर बेटी की तरह सेठ जी की बेटी भी शादी योग्य हुई और समय पर शुभ मुहूर्त देखकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी धनवान व्यक्ति से कर दी, परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख न था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति जुआरी शराबी निकल गया और शराब और जुए में उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा कि आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी खुद की बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन ये जानते थे कि जिस तरह उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में भी अभी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा कि भाग्यवान, अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद को तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को भी अपनी बेटी के दुख की चिंता खाई जा रही थी। साथ संगत जी, एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी अवभगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया और उन्होंने सोचा कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की अशर्फियां रख कर बेटी के घर भिजवा दी जाए। बस सेठानी जी के सोचने भर की देरी थी। उन्होंने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक एक सोने की असरफी लड्डुओं के बीच रखकर दामाद जी को टीका लगाकर देसी घी के लड्डू, जिसमें अशर्फियां थी, देकर विदा किया। साथ संगत जी, लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों न लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिया जाए। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देर थी। उन्होंने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले लिए जाए। घर के लिए देसी घी के लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहां उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उसके दामाद कुछ ही देर पहले दुकानदार को बेचकर गए थे। साथ संगत जी, लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दी। लड्डुओं की वही थैली देख सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़कर देखा तो उनमें से असरफियां निकली। असरफियां देखकर सेठानी जी ने
माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं में अशर्फिया छुपा कर देने की बात सेठ जी को बताई। सास संगत जी सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि भाग्यवान, मैं न कहता था कि अभी धन सुख उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई अशर्फियां फिर से घूम फिर कर तुम्हारे ही पास वापस आ गई। साध संगत जी इसलिए कहते हैं कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे बस वही मिलता है, चाहे कोई कितना भी जतन कर ले। जिस प्रकार सेठानी ने किया अपनी बेटी की मदद करने का, और साध संगत जी उसकी मदद चाहकर भी वह नहीं कर पाई। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आगे दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।